बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6th क्लास के एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से मैथमेटिक्स का टॉपिक अलजबरा स्टार्ट होता है। तो अलजबरा के इंट्रोडक्शन में यहाँ लिखा है, अ मुस्लिम अरब मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़मी इज फाउंडर ऑफ मॉडर्न अलजबरा। यानी जो मॉडर्न अलजबरा है वो एक मुस्लिम अरब मैथमेटिशियन ने, जिसका नाम अल-ख्वारिज़मी है, बनाया था। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टडी अलजब्रिक एक्सप्रेशन। यानी जो सबसे पहले जिन्होंने अलजब्रिक एक्सप्रेशन बनाए थे उनमें एक जो है वो अल-ख्वारिज़मी थे। द वर्ड अलजबरा इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अल-जबर। ही रोट अ बुक नेम अलजबर व अल मुकाबला इन 820 AD। ही इज ऑल्सो नाउन एज द फादर ऑफ अलजबरा। यानी अल-ख्वारिज़मी ही समझा जाता है कि उन्होंने अलजबरा बनाया सारा। अब आगे फिर दो चीजें आती हैं, एक है अरिथमेटिक और एक अलजबरा है। तो हम अरिथमेटिक के अंदर न्यूमरल्स यूज करते हैं, यानी 1 2 3 4 नंबर्स वगैरह। और न्यूमरल्स जो हैं उनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, यानी 1 इसकी वैल्यू होगी, ये 1 के लिए होगा, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए। यानी जो नंबर्स होते हैं ये फिक्स वैल्यू के लिए यूज किए जाते हैं। फिर दूसरी चीज आती है अलजबरा। अलजबरा में हम लेटर्स यूज करते हैं। लेटर्स बेसिकली सिंबल होते हैं जो कि शो करते हैं किसी भी वैल्यू को। यानी एक लेटर है ए, एक बी है, एक सी है। अब हमारे पास जो भी लेटर होगा अलजबरा में, ए होगा, बी होगा, सी होगा, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट नंबर्स को। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 + 2 = 3। अब ए जो है वो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बी जो है वो 2 और सी हो जाएगा 3। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 2 + 3 = 5, तो फिर ए 2 हो जाएगा, बी जो है वो 3 होगा और सी जो है वो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये शो करते हैं नंबर्स को। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वेरिएबल। वेरिएबल जो है वो कोई क्वांटिटी होगी जो कि लेटर यानी अल्फाबेट से हम उसे शो करते हैं, और उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। हमें पता नहीं होता उसकी क्या वैल्यू है। जैसे हमने ये लिखा हुआ है a + b = c। अब हमें नहीं पता a और b 1 2 होंगे और c की वैल्यू 3 आएगी, या a b 2 3 होंगे तो c की वैल्यू 5 आएगी। और ये भी पॉसिबल है कि हम यहाँ पे 10 + 20 लिख लें तो आंसर हमारे पास 30 आ जाए। अब a b c की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, तो चूंकि वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं, हमें इसका नहीं पता, तो इसे हम बोलते हैं वेरिएबल। वैसे भी हमारे पास जो वर्ड वेरी है, वेरी का मतलब होता है चेंज, यानी ऐसी वैल्यूज जो चेंज हो सकती हैं उन्हें वेरिएबल बोलते हैं। तो उनके लिए हम लोग ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो यूज कर सकते हैं, और मोस्टली इसमें एक्स वाई जी यूज किया जाता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट उन वैल्यूज को बोलते हैं, उन क्वांटिटीज को बोलते हैं जो कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा फिक्स रहती है, जिसमें हम नंबर्स यूज करेंगे। और नंबर जो है हमेशा, यानी ये हमेशा 1 ही रहेगा, ये हमेशा 2 रहेगा, ये हमेशा 3 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होते, इन्हें हम कांस्टेंट बोलते हैं। क्वेश्चन 1, राइट सेंटेंसेस सिंबॉलिकली। यानी हमारे पास ये जो सेंटेंसेस लिखे हैं इन्हें हम सिंबॉलिकली, हम इन्हें अल्फाबेट्स की फॉर्म में या सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे। अब सेंटेंस है सम ऑफ नंबर्स, यानी कुछ नंबर्स हैं और उनका सम करना है। सम का मतलब प्लस। नंबर कौन कौन सा है? n and 6। एक n है और एक 6 है। अब n यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है, 6 हमारे पास यहाँ पे न्यूमरल है या कांस्टेंट है। इन दोनों का हमने सम करना है, तो आंसर हमें मिलेगा 20। तो जब हम इसे सिंबॉलिकली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? n, फिर आगे सम है तो +6, यानी n + 6 और आंसर आ गया 20, तो इक्वल लगा, यानी n + 6 = 20। फिर दूसरा है डिफरेंस ऑफ नंबर्स n and 27 is 5। यानी n और 27 का डिफरेंस जो कि माइनस को कहते हैं, तो n - 27 और आंसर आएगा 5। तो ये इसकी सिंबॉलिकल फॉर्म होगी। 4 times a number n is less than 7। यानी कोई नंबर n है जिसको हमने 4 टाइम्स कर लेना है, तो वो 7 से लेस होगा। यानी n और 4 टाइम का मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना, तो n को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो 7 से लेस होगा। तो ये साइन शो करता है कि 7 ग्रेटर है और ये वाली साइड लेस है, तो 4n is less than 7। फिर ये 2 times a number n is more than 25। यानी कोई नंबर n है उसे हमें 2 टाइम करना है तो वो 2n बनेगा, और 25 से उसे ग्रेटर होना चाहिए। अब इधर एक छोटा सा प्रॉब्लम,
ये जो वर्ड मोर है इसकी जगह यहाँ पर अगर तो ग्रेटर आता तो ये ज़्यादा अच्छा होना था। मोर जो है वो ज़्यादातर प्लस के लिए यूज़ किया जाता है और यहाँ पर हमें ग्रेटर लिखने से ये साइन दे सकते हैं। मोर लिखने से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो हम इसे ग्रेटर कंसीडर करें तो ये बनेगा 2 टाइम्स अ नंबर n इज ग्रेटर देन 25, तो वो बनेगा 2n इज ग्रेटर देन 25। तो इस तरह ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई एज ट्रू और फॉल्स, यानी जो हमें यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हैं वो हमने चेक करने हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो पहले है सम ऑफ 5 एंड 8 इज 20। हमने बताना है कि 5 और 8 को सम करें तो 20 आएगा। तो 5 और 8 को प्लस करने से तो 13 आता है, 20 तो नहीं आता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 10 इज 30, यानी 3 और 10 को 3 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, तो 30 ही आता है, तो ये ट्रू होगा। फिर है 9 प्लस 19 इज इक्वल टू 28, तो 9 और 19 को प्लस करें तो 28 ही आता है, ये भी ट्रू है, तो ट्रू लिखेंगे। 6 प्लस 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होती है, इसे सॉल्व करके देखते हैं। 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आएगा और फिर 6 प्लस 6 करें तो 12, जबकि इस साइड पे तो 0 लिखा है। अब 12 और 0 इक्वल नहीं होते, तो जब ये इक्वल ही नहीं होते तो ये फॉल्स होगा। फिर उसके बाद 7 और 8 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 16। जब हम इन्हें डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.875 और फिर जब इसे प्लस करें तो ये तो 3.875 बनेगा। अब 3 16 से ग्रेटर नहीं हो सकता, 16 को ग्रेटर होना चाहिए, 3 को लेस होना चाहिए, तो ये भी गलत है, तो ये भी फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट वैल्यूज ऑफ अननोन दैट सेटिस्फाई द स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हमें जो ये बॉक्स के अंदर क्वेश्चन में बॉक्सेस जो हैं ये एम्प्टी हैं, हमने बताना है कि इधर कौन से नंबर आते हैं और ऐसे नंबर जो इसको सेटिस्फाई भी करें, यानी इन दोनों को प्लस करें तो 36 ही आना चाहिए, तो वो वैल्यूज हमने बतानी है। अब यहाँ पे अगर एम्प्टी हो यानी कोई नंबर जिसमें हम 18 प्लस करें तो 36 आए तो 18 ही, यानी 18 प्लस 18 करें तो 36 आता है। फिर ये आ जाएगा 3:5 और यहाँ पे ये एम्प्टी था, यानी कोई नंबर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, हमने खुद बताना इधर क्या आता है। अब चूंकि ये भी रेशो है और ये भी रेशो और दरमियान में है ये प्रोपोर्शन, तो ऐसे में यहाँ पे 5 है और ये 10, जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, ऐसे ही 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, यानी जिस नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये दोनों नंबर्स आते हैं, क्योंकि ये भी रेशो है और ये भी रेशो। तो 5 की जगह 10 और 3 की जगह 6 आएगा। और इस क्वेश्चन को डिटेल में समझने के लिए 7th क्लास के 1.13 देखें, उधर इसके क्वेश्चंस जो हैं वो मौजूद है। अभी के लिए अगर आप ज़्यादा डिटेल में ना जाना चाहें तो ये देख लें कि 5 है तो 2 से 10 आएगा और 3 को 2 से करें तो 6 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है 20% ऑफ 2000 और हमने बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। तो उसके लिए जो क्वेश्चन है 4.3 का क्वेश्चन 3 जो है वो इस तरह के सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप इस चीज़ को डिटेल में समझना चाहें तो आप इसे ज़रूर देखें। 20% ऑफ 2000 कैसे आएगा, ये परसेंटेज की जगह नीचे 100 और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ये 2 0 इन दोनों से चले जाते हैं, पीछे 20 और 20 बचता है, तो 20 को 20 से करेंगे तो 400 आएगा। 2 और 15 प्लस और फिर ये जो है एम्प्टी स्पेस और इक्वल आएगा 1/10। तो हमें बताना है कि इन दोनों को प्लस करें तो 1/10 अगर आए तो यहाँ वाला नंबर क्या होना चाहिए। तो पहले तो ये कि ये प्लस हो रहा है, इसे इस तरफ ले आएंगे तो ये आके माइनस हो जाएगा और फिर हम इन दोनों को माइनस करते हैं। अब फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो 6th क्लास की 3.3 में मौजूद है। इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में समझने के लिए आपको इससे पहली वाली एक्सरसाइजेस को जरूर देखना चाहिए। पहले हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है जो कि 10 आएगा, तो 10 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर हम 10 को 10 से डिवाइड करते हैं, 10 1 टाइम होता है तो 1 1 टाइम 1। फिर 5 को 10 से करेंगे तो 5 2 टाइम 10 होता है और 2 2 टाइम 4। उसके बाद फिर हम इन्हें प्लस या माइनस करेंगे। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट साइन है, प्लस और ये माइनस है, तो हमें इन्हें माइनस करना है। तो माइनस से 3 आएगा और बड़ी वाली माइनस वाली है तो माइनस इधर लगा लेंगे, तो -3/10 आएगा जो कि इसका आंसर होगा। 7/11 प्लस 1/22, तो आंसर क्या आता है वो हमने बताना है। हम इन्हें प्लस करते हैं। अब 11 और 22 का एलसीएम 22 आएगा,
तो 11 2 टाइम और 2 7 टाइम 14, 22 1 टाइम 1 1 टाइम 1, 14 और 1 से 15, तो 15/22 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई कांस्टेंट एंड वेरिएबल। यानी हमें जो ये क्वेश्चंस दिए हैं हमने बताना है इनमें कांस्टेंट कौन कौन सा है और वेरिएबल कौन कौन सा है। और इस वीडियो के स्टार्ट में ये चीज हमने समझी थी कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। कांस्टेंट नंबर्स को बोलते हैं, वेरिएबल उन अल्फाबेट्स को बोलते हैं जो कि नंबर्स की जगह पे हम लिख रहे होते हैं। यहाँ पे n है, 9 और 0। अब 9 और 0 जो है वो कांस्टेंट है और n एक वेरिएबल है, क्योंकि हमें नहीं पता कि n की जगह पे क्या आता है। n की जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है, तो हम इसको n को वेरिएबल और 9 और 0 को कांस्टेंट बोलेंगे। 7p + 2 = 9। इसमें 2 और 9 कांस्टेंट होंगे और p एक वेरिएबल होगा। अब यहाँ पर 7 जो है ये भी एक नंबर है, लेकिन इसे हम कांस्टेंट्स में काउंट नहीं करते। उसकी वजह क्या होती है कि p जो है ये वेरिएबल है, p की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। p की जगह पे 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर आ सकता है। अब अगर यहाँ पे 1 आएगा तो 7 उससे मल्टीप्लाई होके 7 आंसर देगा। इधर अगर 2 आएगा 7 उससे मल्टीप्लाई होके 14 आंसर देगा। 3 आएगा तो 7 मल्टीप्लाई होके 21 आंसर देगा। यानी ये जो नंबर है ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, p की वैल्यू पे। तो हम इसको कांस्टेंट नहीं बोलेंगे अभी के लिए, कांस्टेंट सिर्फ इन दोनों को बोलेंगे और p को वेरिएबल बोलेंगे। तो कांस्टेंट होगा 2 9 और वेरिएबल होगा p। ऐसे फिर 1/3xy। अब 1/3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो कांस्टेंट कोई भी नहीं होगा, वेरिएबल में x और y आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है 7i + 4 = 9। तो 4 और 9 कांस्टेंट हो जाएंगे और 7 के साथ ही i जो है i ये वेरिएबल हो जाएगा। m + n + 8। यहाँ पे m और n वेरिएबल्स होंगे और 8 कांस्टेंट होगा। 9x + y - 37। अब -37 जो है इसमें कांस्टेंट होगा, x y जो है वो वेरिएबल होंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।